Hello student, now the new chapter general principle and process of isolation of elements. Okay, now this is also important chapter for your board examination and as well as competitive examination. So now first topic is introduction of metallurgy. देखो, there is the elements are divided into three categories. The first is metal, the second is non-metal and third is metalloids. Metalloids is also known as semi-metal. So metals are present in two states. The first is free state and the second is combined state. तो free state you know जो easily मिल जाए. Now examples silver, gold and platinum. ये free state में होते हैं because silver you also purchase silver है ना, gold and platinum. But combined state में क्या क्या होता है? Zinc blende, जिंक सल्फाइड भी क्या है हमारा, जिंक ब्लेंड ही है. कोरेंडम Al2O3 एंड रॉक सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड NaCl. तो कंबाइंड स्टेट में मेटल्स इस फॉर्म में मिलता है. जिंक ब्लेंड देखो, जिंक और सल्फर दोनों है. कोरेंडम में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है. रॉक सॉल्ट में NaCl है. फ्री स्टेट में ये सिंगल फॉर्म में होते हैं. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ मेटल्स के बारे में डिस्कशन करना है. नाउ मेटलर्जी टर्म्स. देखो मेटलर्जी टर्म्स तीन पार्ट में है ये भी, मिनरल्स, ओर एंड गैंग. देखो गैंग क्या होता है, दिस इज अ इम्प्योरिटी पार्टिकल्स. देखो मिनरल्स क्या होता है, पहले ध्यान से समझना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स. द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स दैट अकर इन नेचर. देखो द कंपाउंड्स ऑफ मेटल का कंपाउंड जो नेचर से मिलता है अलॉन्ग विद रॉकी एंड अदर इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल. जिसके अंदर रॉकी सॉल्ट्स हों जैसे या अदर इम्प्योरिटीज हो, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स. देखो मिनरल्स जो होता है, देखो यहां पर देखो मे और मे नॉट गिव प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन. मतलब इसका एक्सट्रैक्शन कराने पर जनरली प्योर कंपाउंड्स नहीं मिलता है, प्योर मेटल नहीं मिलता है. जैसे एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एस्बेस्टॉस, द फॉर्मूला ऑफ दिस, ये मैग्नीशियम का और है. कैल्कोनथाइट, ये किसका मिनरल्स है, कॉपर का CuSO4.5H2, इसको ब्लू विट्रॉयल भी बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है. सिनाबार, दिस इज मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS एंड स्टीबिनाइट, दिस इज Sb2S3. तो देखो इसमें ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है और ये मेटल है. बाकी इनके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज है. तो इनका एक्सट्रैक्शन कराने पर कोई प्रॉफिट नहीं होता है. लेकिन हम लोग किसके अंदर देखना है, मेन हमें किस पे फोकस करना है, ओर्स पे. डेफिनेशन के लिए सही है, मिनरल्स के बारे में आप एग्जाम्पल्स और उसकी डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट, बट ओर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस चैप्टर. तो देखो ओर्स क्या है, द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल, जो मिनरल मिलता है मेटल से, फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड. ध्यान से समझना डेफिनेशन. द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली और प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड ओर. जो मिनरल से हमें मेटल मिलता है, यानी इसका एक्सट्रैक्शन कराने पर थोड़ा बहुत तो इम्प्योरिटीज रह जाता है, उसी को क्या कर रहे हैं हम, एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं. कमर्शियली और प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड ओर. ओर हैज एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ मेटल इन इट. मतलब इसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टीज या मेटल की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है. जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा होती है. क्लियर. तो नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज आयरन ओर. क्लियर, आयरन ओर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओर. तो देखो गैंग क्या होता है, गैंग मैंने बताया था इट इज अ इम्प्योरिटी होता है ये ओर्स के अंदर या मिनरल्स के अंदर. इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड गैंग, और मैट्रिक्स भी बोलते हैं, याद रखना. मैट्रिक्स इज ऑल्सो सेकेंड नेम ऑफ गैंग. अर्थली इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, जनरली मेटल्स के अंदर होते हैं. उसी को हमें क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है. देखो सपोज आयरन का एग्जांपल ले रहे हैं ओर्स में. आयरन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स हैं. देखो सब हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, आयरन पायराइट है और सिडेराइट है. सबके फॉर्मुलेज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो आयरन प्रेजेंट होता है वो हेमेटाइट में होता है, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3. एग्जाम में अगर पूछता है कि व्हाट इज द ओर ऑफ आयरन, तो ये जितने भी हैं सभी इसके ओर्स है. लेकिन सबसे मेन ओर कौन सा है, हेमेटाइट. इसका कॉमन नेम मत लिखिएगा, फेरस ऑक्साइड, या द ओर नेम इज हेमेटाइट. तो इसमें 70% आयरन प्रेजेंट होता है और 30% क्या होता है, इम्प्योरिटीज होता है. क्लियर. नाउ द डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी. देखो मेटलर्जी की डेफिनेशन क्या होती है.
द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ प्योर मेटल, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर, मतलब ओर से हमें ओर को एक्सट्रैक्ट कराकर उसमें से जो प्योर मेटल निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। देखो एग्जाम्पल, ये ओर है, सपोज इसके अंदर जो मैंने जो बड़े बड़े जो ब्लैक कलर से शो किए हैं दैट इज कॉल्ड मेटल, और जो रेड स्पॉट से दिया है मैंने दैट इज कॉल्ड इम्प्यूरिटीज। तो इसका जब एक्सट्रैक्शन कराते हैं तो देखो इम्प्यूरिटीज अलग हो गया और प्योर मेटल अलग हो गया। तो इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं करते, इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो पहले हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, एंड द सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ ओर, एंड द थर्ड इज रिफाइनिंग ऑफ ओर। इस प्रोसेस में करने पर लगभग हमें जो मेटल की प्योरिटीज होती है लगभग 60 to 70% मिलता है। फिर उसके बाद उसी प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं रिडक्शन ओर में। यहाँ पर जो मेटल की प्योरिटीज होती है वो 92 से 95 या 96% तक प्योर हो जाती है। फिर लास्ट में उसी से जो बचा हुआ मेटल है फिर उसको इसमें रिफाइनिंग कराते हैं, तो जबकि हमें 99.99% क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फर्स्ट टॉपिक। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसको हम ओर ड्रेसिंग भी बोलते हैं और बेनिफिकेशन भी बोलते हैं, ये नेम इसका जरूर याद रखिएगा। यूज टू रिमूव अर्थली इम्प्यूरिटीज, इसमें हम करते क्या है, जो अर्थली इम्प्यूरिटीज होता है लाइक सॉइल, सिलिका, सिलिका का फॉर्मूला SiO2, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करने का प्रोसेस करते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग, गैंग क्या है, वही चीज है लाइक सॉइल, सिलिका, फ्रॉम द ओर, ओर से गैंग को रिमूवल करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर, और ओर ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन। क्लियर? तो ओके देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर को फोर डिफरेंट मेथड्स में हम निकालते हैं। पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है, इसमें हम इसके गैंग पार्टिकल्स को यानी धूल मिट्टी को इसमें जो भी होंगे वो बाहर निकालते। देन आफ्टर फ्रोथ फ्लोटेशन करेंगे, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, एंड द फोर्थ इज लीचिंग। देखो फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी पानी से धोना है इसको हमें। तो देखो सम इंपॉर्टेंट नोट्स, पहले तो ये समझो इसमें होता क्या है। बेसिक प्रिंसिपल इज डेंसिटी डिफरेंस, इसमें डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब जो आपके अंदर इसके अंदर जो गैंग पार्टिकल्स हो और जो मेटल पार्टिकल्स हो, मेटल पार्टिकल्स हमेशा हैवी होना चाहिए और गैंग पार्टिकल्स का वेट जो होना चाहिए कम होना चाहिए, तभी इसका मतलब है बेसिक प्रिंसिपल इज डेंसिटी डिफरेंस। मतलब इम्प्यूरिटीज का वेट कम होना चाहिए तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी कम होगी। यूजफुल फॉर ओर्स ऑफ हैवी मेटल्स, मतलब इसमें हमें जो भी ओर्स लेने हैं उसमें मेटल का जो वेट होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, यानी ओर्स के अंदर मेटल का वेट ज्यादा होना चाहिए और गैंग पार्टिकल्स का वेट क्या होना चाहिए, कम। लाइट ओर्स कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें हम लाइट वेट वाले ओर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखो होता क्या है, ये एक हाइड्रोलिक क्लासीफायर है, इसमें से हम ओर्स को डालते हैं। क्रस्ट ओर, यहां से जेट ऑफ वाटर होता है, मतलब पानी की हम यहां से स्पीड, पानी को हम बहुत ज्यादा स्पीड में रखते हैं, तो ये वाटर से क्या करेगा, ये टच होगा, तो यहाँ पे जितने भी हैवी ओर हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे गिरने लगेंगे, और जो लाइट या लाइट गैंग जो होंगे वो क्या होंगे, वाटर के साथ क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे इस साइड पे। तो इससे जो भी हैवी पार्टिकल्स जो होंगे, हैवी मेटल्स होंगे, वो वाटर के फ्लो से इफेक्ट नहीं होगा तो वो सीधे सीधे नीचे गिरने लगेगा, और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे गैंग के वो क्या होंगे, वाटर के फ्लो से इधर जाने लगेंगे। ठीक है, क्लियर? तो देखो प्रोसीजर क्या है, जेट ऑफ वाटर इज पास्ड फ्रॉम वन साइड, एक साइड से करेंगे। क्रस्ट ओर इज पोर्ड फ्रॉम हाइड्रोलिक क्लासीफायर, क्लियर? एंड द थर्ड इज हैवी ओर पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन, क्योंकि उसका वाटर के फ्लो से कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे, वो क्या होंगे, धुल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सम इंपॉर्टेंट नोट्स पहले समझो। यूज्ड, इसमें हम करते क्या है, सिर्फ सल्फाइड ओर के बारे में करते, सल्फाइड के अलावा कोई नहीं होता, ओनली फॉर सल्फाइड ओर इसमें कंसिडर करेंगे। ऑफ कॉपर, जिंक, आयरन एंड पीवी यानी लेड, इनके ही हम सल्फाइड ओर लेंगे, जैसे कॉपर ग्लांस Cu2s, जिंक ब्लेंडेड ZnS, आयरन पायराइड FeS2 एंड गैलेना PVS। ये याद रखना, अगर पूछे कि व्हाट इज द ओर ऑफ पीवी तो सीधे लिखोगे गैलेना। व्हाट इज द ओर ऑफ जिंक ब्लेंडेड। व्हाट इज द ओर ऑफ आयरन के तो मैंने 4-5 बताए। एंड व्हाट इज द ओर ऑफ
कॉपर ग्लास, क्लियर। नेक्स्ट है सल्फाइड ओर इज वेटेड बाय ऑयल, मतलब फ्रूट फ्लोटेशन में हम जो ऑयल यूज करेंगे वो उससे जो ऑयल यूज करेंगे लाइक पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल यूज करते हैं, वो क्या होगा, वेटेड होगा, गीला होगा, किससे, ऑयल से होगा सल्फाइड ओर, एंड मूव्स अपवर्ड इन फॉर्म ऑफ फ्रोथ, और फ्रोथ के फॉर्म में वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अभी डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई डज सल्फर पार्टिकल्स आर वेटेड बाय ऑयल नॉट बाय वाटर। तो इसका सिंपल आंसर लिखोगे, सल्फर हैज लार्ज साइज है तो ऑयल इजिली क्या होगा, उसके अंदर एंटर कर जाएगा। दस पुअर हाइड्रेशन, इसके साथ पुअर हाइड्रेशन मतलब वाटर के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है। तो देखो गैंग पार्टिकल्स, जो बचा हुआ इम्प्यूटीज है, आर वेटेड बाय वाटर, मतलब जो इम्प्यूटीज है गैंग पार्टिकल्स वो वाटर के साथ क्या होगा, वेटेड होगा, एंड सेटल डाउन एट बॉटम में क्या होगा, सेटल डाउन। देखो डायग्राम में देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे डायग्राम को समझो, इसका और भी फुल एक्सप्लेनेशन पीछे है। देखो यहां से हमने क्या किया, एक कंप्रेस्ड एयर लगाया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाला, पाइन ऑयल, वाटर के साथ पाइन ऑयल मिक्स किया, और इसके अंदर हमने सल्फाइड ओर डाला। डालने के बाद यहां से कंप्रेस्ड एयर दिया तो इसके अंदर मूविंग स्टार्ट होगा। तो देखोगे कि जो ऑयल पार्टिकल्स है वो सल्फाइड ओर को लेकर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रोथ के फॉर्म में बाहर निकलने लगेंगे, और फिर हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। और जो वाटर के साथ जो पार्टिकल्स हैं गैंग पार्टिकल, वो वाटर के साथ वेट होकर कहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे की तरफ। देखो, और ये फ्रोथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड ओर पार्टिकल्स, ये जो फ्रोथ है ये किसके हैं, सल्फाइड ओर के हैं, जो ऑयल के साथ वेट होकर ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। एंड यू नो वेरी वेल, ऑयल की डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम, इसलिए ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर रहता है। उसके साथ सल्फाइड ओर फ्रोथ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और उसको हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। अब ध्यान से समझो, अब इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखो क्या है, प्रोसीजर क्या है। फाइनली पाउडर्ड ओर इज मिक्सड विद वाटर एंड पाइन ऑयल, वेरी गुड, सिंपल है। मिक्सचर इज एग्रीगेटेड विद कंप्रेस्ड एयर, मिक्सचर को हम कंप्रेस्ड एयर से मिक्स करते हैं। ओर पार्टिकल्स राइज टू सरफेस अलोंग द फोर्थ, देखो देखा है कि जो उसके अंदर जो ओर पार्टिकल्स यानी जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रोथ के साथ बाहर निकलने लगते हैं। एंड गैंग बीइंग वेटेड बाय वाटर रिमेन इन वाटर बिलो द फोम, मतलब नीचे की तरफ जाने लगेंगे गैंग पार्टिकल्स। एंड मेन पैरामीटर्स ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रोदर्स क्या होता है, जिसके अंदर हम यूज करते हैं वो ऑयल, पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। ऑयल शुड बी लेस डेंस देन वाटर, ऑयल हमेशा क्या होना चाहिए, लेस डेंस का होना चाहिए वाटर से। अगर नहीं हुआ तो सल्फाइड और नीचे की तरफ आने लगेगा। कलेक्टर्स हम इसमें क्या लेते हैं, पोटेशियम इथाइल ज़ेंथेट टू एनहेंस द नॉन वेटिबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, ठीक है, क्लियर हुआ। कलेक्टर्स में जो इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। फ्रोथ स्टेबलाइजर, यानी फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए कि वो दोबारा नीचे की तरफ ना जाए, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, एनिलीन, ऑयल के साथ साथ थोड़ा हम एनिलीन और क्रिसॉल भी डाल दे सकते हैं, जिसके कारण से वो फ्रोथ नीचे नहीं आएगा। अब देखो क्यों नहीं आएगा, बोथ द कंपाउंड्स आर कैपेबल टू शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो ऊपर की तरफ ही रहेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा ऑयल और सल्फाइड ओर के बीच में। अब डिप्रेशन क्या होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डिप्रेशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है ओर का, मिक्सचर के लिए है, दिस इज ओनली फॉर मिक्सचर। अगर सिंगल सल्फाइड ओर के लिए कर रहे हो तो ये इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन यूज्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर आर प्रेजेंट इज प्रेजेंट NaCN, मतलब डिप्रेशन कौन कौन सा होता है, NaCN और Na2CO3। अगर मिक्सचर ले रहे हो, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे फ्रोथ फ्लोटेशन में मिक्सचर ऑफ गैलेना लिया और जिंक ब्लेंडे लिया। अब इसमें से जिंक भी है, गैलेना भी है, भाई दोनों में से किसका इम्प्योरिटीज हमें फाइंड करना है, कौन प्योर है कौन इम्प्योर है। तो देखो ध्यान से समझना, दोनों को हम पहले क्या करेंगे, डिप्रेशन मतलब जो एजेंट है उसके साथ मिक्स करेंगे। तो PVS के साथ NaCN का रिएक्शन कराते हैं तो नो रिएक्शन होता है, लेकिन ZnS के साथ कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जो वाटर सॉल्युबल होता है। अब ध्यान से समझो, ये वाटर सॉल्युबल है। अब ये वाटर सॉल्युबल है तो आपने जो भी डायग्राम देखा, देखो अगर मिक्सचर ले रहे हो, सपोज मैं फिर से डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर यहां पे आपने मिक्सचर लिया तो देखो जो PVS है वो PVS है, जो देखो PVS NaCN के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये, और ZnS NaCN के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ZnS क्या होगा, इस डायग्राम में
वाटर सॉल्युबल है, पहले तो ZnS NaCN के साथ रिएक्ट करके मिक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा, और कॉम्प्लेक्स इस वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर। अब वाटर में जब सॉल्युबल हो गया तो इसके अंदर बचा क्या, पीवीएस क्या करेगा, ऑयल के साथ वेटेड होकर फ्रोथ के फॉर्म में बाहर निकलने लगेगा, और ZnS वाटर में सॉल्युबल है, और जो गैंग पार्टिकल है वो सीधे सीधे कहाँ आने लगेंगे, नीचे की तरफ। मतलब मिक्सचर ऑफ गैलेना और जिंक ब्लेंडेड हो गए, तो इसमें हमें किसकी इंप्यूरिटीज दिख रही है, मतलब किसकी प्यूरिटीज हम फाइंड करेंगे, पीवीएस, जो कि फ्रोथ के फॉर्म में बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि ये ऑयल से वेटेड होगा। क्लियर। देखो ZnS NaCN के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, और ये सिंपली वाटर सॉल्युबल है, ये तो रिएक्शन ही नहीं दे रहे, तो ये वाटर के साथ वेटेड होगा ही नहीं। क्लियर। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज वेटेड विद वाटर एंड प्रिवेंटेड कमिंग इनटू द फ्रोथ, मतलब ये बाद में दोबारा उस पर नहीं आएगा। क्लियर। और मतलब जनरली क्या है कि ये प्रिवेंट कर देता है फ्रोथ को कि वो दोबारा उस पानी में ना आए। तो ये हो गया दूसरा मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम इंपॉर्टेंट नोट्स, यूज इफ वन ऑफ द ओर और इम्प्यूरिटी इज मैग्नेटिक। देखो इसमें जनरली क्या है कि आपको जो भी ओर यूज कर रहे हैं उसमें एक का नेचर मैग्नेटिक होना चाहिए और एक का नेचर नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। ध्यान से समझो, चाहे वो मैग्नेटिक, चाहे वो मेटल मैग्नेटिक हो या नॉन इम्प्यूरिटीज मैग्नेटिक हो, इसका कोई जनरली दोनों आप कर सकते हो। अगर मान लो इम्प्यूरिटीज, देखो लिखा भी, और इम्प्यूरिटीज इज मैग्नेटिक, मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड एंड फॉल नियरर द मैग्नेटिक रोलर वाइल नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स फॉल अवे फ्रॉम द रोलर। मतलब अब ध्यान से समझो, यहां पर देखो, यहां पर एक रोलर है और ये क्या है, मैग्नेटिक रोलर है। हम यहां से पाउडर्ड ओर डालते हैं, ये मैग्नेटिक सेपरेशन हो रहा है, ये स्टैंड है। तो देखो पाउडर ओर डाले, इसके अंदर गैंग पार्टिकल भी होंगे, इम्प्यूरिटीज भी होगा, और ओर्स भी है, मेटल भी है, इम्प्यूरिटीज भी है। तो देखो जैसे ही रोलर के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखो एरो बनाया मैंने, ये मैग्नेटिक रोलर है। तो देखो मैग्नेटिक रोलर भाई, अब जनरली क्या होगा, यहां पर मैंने दो बॉक्स रखे हैं, एक में मैग्नेटिक लिखा है, एक में नॉन मैग्नेटिक। देखो जैसे ही ये मैग्नेटिक से जो पार्टिकल्स आएंगे मेटल मान लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, तो जैसे यहां तक आएंगे तो ये यहां पर गिरने लगेंगे, क्योंकि यहां पर तो फिर मैग्नेटिक इफेक्ट है ही नहीं। देखो ये यहां पर गिरने लग रहे हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो सीधे सीधे क्या होगा, मेटल्स, भाई मैग्नेट से तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, तो सीधे सीधे इसमें गिरने लगेंगे। इस तरह से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर, 100% क्लियर। ये मैग्नेटिक वाला है और ये नॉन। देखो मैग्नेटिक का इफेक्ट तो इसमें नहीं होगा बेल्ट में, तो यहां तक आने के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म होने लगेगा, तो ये इसमें गिरने लगेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक है उसमें मैग्नेटिक का तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो, सीधे सीधे इस पे गिरने लगेगा। तो इस तरह से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट इज लीचिंग। लीचिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखो व्हेन मेटल इज मोर सॉल्युबल देन इम्प्यूरिटीज, व्हेन मेटल इज मोर सॉल्युबल, देखो है क्या इसमें, मेटल इज मोर सॉल्युबल देन इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन इट्स ओर। लीचिंग में क्या होता है कि मेटल जो होता है बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है और इम्प्यूरिटीज से भी ज्यादा। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड एंड लो ग्रेड कॉपर, ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज होते हैं अगर इनको किसी के साथ मिक्स किया जाए तो ये जल्दी मिक्स हो जाते हैं, यानी ये सॉल्युबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है, सिंपली क्या करना है, Ag2S के साथ 4NaCN का रिएक्शन कराओगे तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। अब देखो हम जनरली क्या करा रहे हैं, किसी एक का रिएक्शन कराते हैं, गोल्ड या सिल्वर का लीचिंग कराने में, सिल्वर की प्योरिटीज या गोल्ड की प्योरिटीज करनी है। तो देखो इसमें दो स्टेप होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम क्या कराते हैं, जो भी हमें कंपाउंड मिल रहा है सल्फाइड ओर, इसमें भी सल्फाइड ओर का ही करते हैं, उसका डिसोल्यूशन कराएंगे, मतलब हम इसको पहले सॉल्युबल करके देखेंगे। तो देखो ये बैलेंस रिएक्शन है, 4Ag2S and 8NaCnO2, यानी O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे ही बनेगा ये वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। भाई वाटर सॉल्युबल है ना। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम उठाते हैं, ध्यान से समझना, यहां से हमें Ag की इम्प्यूरिटीज फाइंड करनी। इस कॉम्प्लेक्स को हमने उठाया क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल है, उठा के इसका हमने क्या कराया, रिडक्शन कराया, किसकी प्रेजेंस में, Zn की प्रेजेंस में। अब Zn क्या है, मोर रिएक्टिव है जिंक से, Ag से। भाई पता है रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा भी है क्लास 10th में। जिंक इज अ एक्टिव मेटल, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, Ag से ज्यादा होती है, लिखा भी हुआ है जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जिंक क्या करेगा, इस Ag को रिप्लेस कर देगा। जैसे ही Ag को रिप्लेस किया, Ag अलग हो गया और यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फिर क्या होगा, अलग हो गया।
और Ag बन गया तो यहां से हम Ag की प्योरिटीज फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से अब यहाँ गोल्ड ले सकते हैं, यहां से एल्यूमिनियम ले सकते हैं। क्लियर? तो देखो इसमें एक और भी मेथड है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। याद रखना इसका नाम, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस क्या होता है। तो जनरली ये लीचिंग ही होता है, और इसमें जो लीचिंग एजेंट आप यूज कर रहे थे जैसे NaCN और KCN भी यूज कर सकते हो। और ये होता है पार्ट ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी, यानी इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब क्या है, वाटर में हम इसको सॉल्युबल करा के देखते हैं। वाटर में सॉल्युबल कराते हैं तो ये चीज तो सॉल्युबल हो जाएगा, तो बचा हुआ मेटल क्या होगा हमारा, सिल्वर। क्लियर? तो ये फुल एक्सप्लेनेशन था कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिडक्शन ऑफ ओर, द सेकेंड मेटलर्जी टर्म्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।